नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा हिंदुओं की शोभा यात्रा पर किए गए हमलों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बजरंग दल प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बताया कि मेवात में जिस प्रकार हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला किया गया वे निंदनीय है। वे इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं हमलावर जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान रमेश चंद्र शर्मा, सुनील मित्तल, अनु शर्मा, अवनीश, कपिल मोहड़ा, देवेंद्र कुमार अग्रवाल, कमल, राहुल मौजूद रहे। के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, कई लोगों की वहां जान गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर के अंदर आज जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन के कार्यक्रम थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये हुआ है। मैं उस घटना की निंदा करता हूं। कई लोगों की जान गई है और कई दर्जन वाहनों को आग लगाई है। करोड़ रुपए की संपत्ति उसमें सुहा हुई है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि जो दंगई है। बेहट तहसील के गांव लडोर में राजपूताना हार्डिंग को लेकर भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल व कार्यकर्ता पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी से मिले। मंजीत नौटियाल भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कस्बा बेहट लडोर गांव में राजपूताना होल्डिंग को लेकर कुछ शरारती तत्व गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसको लेकर सहारनपुर पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। वहाँ पे कुछ शरारती तत्व लोग मिलकर गांव का एक माहौल खराब करना चाहते हैं और कुछ लोग हमारे जनपद को जो है ना उस यहाँ पर समरसता खराब करना चाहते हैं। तो मुझे गांव के लोगों ने जानकारी दी कि कुछ लोग यहाँ बाहर के लोग आए हुए हैं और वो जबरन जो है ना कोई राजपूताना का बोर्ड लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है उस पर। तो मैंने सभी गाँव के लोगों को समझाया कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बेहट कस्बे में शाकंभरी तिराहे पर इकट्ठे हुए। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर घटना का विरोध जताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मनीष योगाचार्य ने कहा कि नूह में हुई घटना से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक विशाल चौहान, अनुज सैनी, संदीप सैनी, सतीश, विकास कुमार, राहुल सिंह, सुमित कुमार रहे। के द्वारा एक आतंकवादी कायराना था हमला किया गया हिंदू समाज पे, जिसमें अपना हिंदू समाज के लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए और जिहादियों ने एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से पूर्व में सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से हरियाणा के मेवात मंदिरों पर जाते हुए श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले के विरोध में बजरंग दल विहिप के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देवबंद के वीआईपी गेस्ट हाउस पर एकत्र होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुई जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद का पुतला फूंका। इस दौरान बजरंग दल के विभाग संयोजक मोंकित पुंडेर ने हमले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण ही मुहर्रम व रामनवमी पर हमले होते हैं। प्रदर्शन के दौरान विहिप के जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी, जिला मंत्री संदीप चौधरी, बजरंग दल संयोजक अतुल सैनी, अंबु शर्मा, जयराज पंवार, शुभम शर्मा, दिग्विजय शर्मा, जय कुमार, सहमंत्री आकाश, तुषार, सैंकी पवार, सम्राट राणा, निशांत मौजूद रहे। आज जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या वजह है, क्या मांग है आपकी? मांग कुछ भी है। आज पूरे देश के अंदर नौ में जो आतंकवादी और जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जो घटना घटी गई, उसके विरोध में आज हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। हमने विरोध प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार आज से पहले भी, चाहे वो गोधरा कांड रहा हो, चाहे वो सहारनपुर हरियाणा की घटना के मद्देनजर आसपास के जनपदों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के आदेशों के बाद सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, जो अराजक तत्व और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि हरियाणा की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं और जनपद शामली से करनाल और पानीपत जनपद लगते हैं, उनमें भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा की घटना को देखते हुए भी और प्रॉपर चूंकि कांवड़ भी यहाँ चल रहा है, तो पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है।
ऑपरेशन दृष्टि भी पर्याप्त चलाया जा रहा है। सादे वस्त्रों में भी 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी रेंज के जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनपद शामली से करनाल और पानीपत 2 जनपद लगते हैं जो हरियाणा राज्य की सीमा के हैं। इसी के साथ सहारनपुर से करनाल और यमुनानगर 2 जनपद लगते हैं। ये भी जनपद जहाँ लगते हैं वो पड़ोसी जो जनपद हैं वहाँ के लोगों से भी और संबंधित थाने जो बॉर्डर के आपस में एक दूसरे से समन्वय बनाए रखते हुए हैं और पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है और जो भी इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं वो भी एक दूसरे में लगातार शेयर की जा रही है। तो सर, कोई बॉर्डर पर चेकिंग अभियान या कुछ आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, बॉर्डर पे चेकिंग अभियान लगातार हम लोग समय समय पर चलाते रहते हैं। दोनों ही प्रदेशों की जो पुलिस है वो भी आपस में समन्वय स्थापित करती है। जो चेक पोस्ट है इस समय भी वो चेकिंग अभियान प्रॉपर चलाया जा रहा है। कलसिया फतेहपुर रोड पर गहरे गड्ढे दे रहे हैं हादसों को दावत। कलसिया फतेहपुर रोड पर बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। रोड में गड्ढे होने से राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग द्वारा कुछ गड्ढों को भरा गया था, लेकिन बरसात होने के बाद गड्ढों में भरी गई बजरी फिर से निकलने शुरू हो गई है। सरसावा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सुबे सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने तेलीपुरा निवासी परीक्षित को अवैध हथियार के साथ रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। तीतरो कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सालियर चौराहे पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों की चेकिंग की गई है। बिना हेलमेट के बाइक चालकों के चालान किए गए, कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर एसआई अशोक कुमार यादव, कंवरपाल सिंह, लोकेश कुमार, कांस्टेबल सोनू कुमार, रवि कुमार, राहुल राणा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाना मंडी क्षेत्र के बेहट रोड पर मुर्गे की दुकान लगाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हुसैन बस्ती निवासी शालू बेहट रोड पर बेहट अड्डे के समीप चलाता था मुर्गा फ्राई की दुकान। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश से मुर्गा खाने के बाद पैसे मांगे थे, जिससे गुस्साए बदमाश ने गोली चलाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हॉस्पिटल पर पीड़ित परिवार के साथ हाफिज मोहम्मद उवैस, हुसैन बस्ती, सहारनपुर बेट। क्या पूरा मामला है जो ये हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी हैं मुनफैद अंसारी, उनका बेटा शालू आलम बाहर बेहट रोड पर ही धैर्य मेडिकल स्टोर वाली गली में मार्केट में चिकन फ्राई की रेडी दुकान लगाता है। 4-5 दिन पहले का एक वाक़या है जो हमारे सुनने में आया है कि एक वसीम उर्फ जॉन मॉडल नाम का एक लड़का जो कि हिस्ट्री शीटर है, खाना लमपुरा का रहने वाला है, वो दुकान पर आया। उसने शालू से जय चिकन फ्राई करा करके चिकन खाया। तो शालू ने जब पैसे उससे मांगे तो उसने पैसे ना दे करके धमकी दी जान से मारने की, और ये कह करके चला गया कि मैं तुझे देख लूंगा। तो आज करीब 10:30 बजे रोज की तरह शालू आलम अपनी दुकान शालू क्या लगता है? नारा बेटा है। क्या हुआ था इनके साथ? मुझे 4-5 दिन पहले 4-5 दिन पहले ये हुआ। हमने मुर्गा खाया 160 का। वो कहने लग गया इसे, भाई हमें जानता नहीं, तुम्हारे से पैसे मांग रहा और मैं तेरा योग कर दूँ कर दूंगा। कौन था वो? ये मॉडल जोन है वसीम। तो वो 2 जने और उसके साथ थे। हमने उसे बरोबर करके हमने इसे भी धमका, और बेटे पढ़े खाओ, हमारे पर क्या हो रहा, पैसे ना दिए ना दो सौरा चला गया। उन्हें सिर फोड़ के थाने में चला गया, अपना सिर फोड़ के थाने में जाकर जी मुझे मारा। चलो अब हमें पता चला भाई वो इस तरह वहाँ चला गया। रिपोर्ट हम भी लेके गए, हमें कहा था चलो सुबह दे दियो, तुम सुबह दे दियो। किसने कहा आपको ऐसा? ये सुबह वहाँ के दीवान जी ने फोन पर बात की थी, उन्होंने कहा था चिकन कारोबारी को 160 रुपए खाने के मांगने से गुस्साए हिस्ट्री शीटर बदमाश द्वारा दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले वसीम मॉडल को भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। कोतवाली मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चिकन हिस्ट्री शीटर बदमाश वसीम मॉडल को घटना के चंद घंटों बाद मुखबिर की सूचना के देर रात जंगल में घेर लिया गया। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में वसीम मॉडल घायल होकर जमीन पर गिर गया। मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल के भी घायल होने की सूचना है। पकड़ा गए हिस्ट्री शीटर बदमाश थाना जनकपुरी निवासी वसीम है। इस पर 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। थाना मंडी क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी वसीम को जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वसीम को गोली लगी है और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो पकड़ा गया अभियुक्त वसीम है उस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है।
कल एक घटनाक्रम में इसने अपने ही एक साथी मोहम्मद शालू को गोली मारी थी, जिसमें कि ये वांछित था, और इसे जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इसी जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है। इसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती इलाज करवाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के पूर्व कार्यवाह दिवंगत मदन दास देवी की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। सीएम धामी ने दिवंगत मदन दास देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मदन दास देवी के निधन के बाद उनका परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा था। हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया गया और भीमगोड़ा स्थित एक आश्रम में श्रद्धांजलि आयोजित की गई। अभी हमने स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये न गता सपंथा, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहाँ से मिली है और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया, अपना एक एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। और उन्होंने जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, और उनका जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को, विद्यार्थियों को संगठित करके और देश सेवा में लगाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह तक आपका जीवन रहा और जिस प्रकार से आपका काम करने की शैली थी, और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुई है। कुतुबशेर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जाटव नगर निवासी गुलशन कुमार मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था, जिसके देर शाम मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तारी हुई है। चिलकाना पुलिस ने काफी दिनों से फरार चल रहे अपराधी देधड़ा कला निवासी साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद साबिर की गिरफ्तारी हुई है। देवबंद क्षेत्र के भायला इंटर कॉलेज में 83 यूपी वाहिनी एनसीसी सहारनपुर के 10 दिवसीय वार्षिक कैंप का आज समापन हो गया। इस दौरान कमान अधिकारी कर्नल नविंदर सिंह मान के नेतृत्व में आयोजित हुए इस 10 दिनों के कैंप में समापन समारोह में कैंप कमांडेंट ने सभी एएनओ स्टाफ एवं कैडेटों को शुभकामनाएं दी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी और लेफ्टिनेंट मनीष जायसवाल द्वारा कराई गई गांव में सफाई अभियान चलाया गया और स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को सफाई के लिए प्रेरित भी किया गया। इस दौरान एसबीडी जिला चिकित्सालय के स्टाफ डीवीके दत्त, आबिद हुसैन, मोहम्मद जुनैद के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मेधावियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कैंप एजुकेट मेजर गया प्रसाद, सूबेदार लोक प्रसाद गुरुंग, कैप्टन राजेश यादव, धन बहादुर थापा, नायब सूबेदार विनोद रावत, हवलदार तरसेम सिंह, प्रदीप जुनित, गुरबीर कुलदीप, नरेश मनोज थापा, सतीश कुमार, राजेश गुप्ता, नायक विकास आदि सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।